जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं। Bagram Air Base has been offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan Air Base. मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो, जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। Security sources told Tolo News that from now on any attack by Pakistan will be met with a reciprocal response, and if Afghanistan's territory is bombed, Islamabad will be targeted. अब यहाँ ये कि जी जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या जंगी हथियार है जिससे वो इस्लामाबाद पे जवाब दे सके। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है, आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, खतरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने हमला किया तो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। अब ये हमला कोई मिसाइल से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। ये हमला कोई फजाइया से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। क्या होगा? इस्लामाबाद में फिदायीन के दहशतगर्दाना हमले होंगे। तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आज ही तालिबान ने पाकिस्तान को एक खुली धमकी लगाई कि अगर अब काबुल पर कोई अटैक हुआ तो इस्लामाबाद भी नहीं बचेगा। अब एक तरफ तो तालिबान ने धमकी लगाई तो दूसरी तरफ कई ऐसी रिपोर्ट सामने आए जिसमें यह पता चला कि अफगानिस्तान अपना बगराम एयरबेस भारत को दे रहा है। अब जब से ये खबर पाकिस्तानी मीडिया को पता चली है, तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इनके सो कॉल्ड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि असम राइफल्स इस वक्त अफगानिस्तान में पहुंच गई है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं भारत पाकिस्तान इकट्ठे पाकिस्तान में कोई बड़ा अटैक न कर दे। इसलिए पूरा दिन इनकी मीडिया में सिर्फ भारत अफगानिस्तान की ही बातें चलती हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अभी जो खबर अफगानिस्तान से आ रही है वो ये वाज़ेह करती है कि अफगान तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर की ये बातचीत के दौरान एक बड़ी कार्रवाई डालना चाह रहे थे, जो उन्होंने डाली है। और नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं। और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, जो नुक्ता सबसे बड़ा अहम है, वो ये है कि ये जो खबरें इनकी जानिब से दी जा रही हैं जी कि वो जो अमेरिका जाते हुए ड्रोन्स जहाँ पे छोड़ गया था, तो वो ड्रोन्स बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं थे कि जिनको ऑपरेट किया जा सकता। 12 से 13 ड्रोन्स मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है, वही ड्रोन्स भारत की जो फोर्सेस हैं वो भी ऑपरेट करती हैं। तो अब मुमकिन तौर पे भारत की जानिब से ये जो एम्बुलेंसेस वाला जहाज़ भेजा गया जी, कि एम्बुलेंसेस जो है वो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो उसी के अंदर जो है वही ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में पहुंचा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है जी कि वहाँ पे हम वो पहले से जो गैर फाल शुदा जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस आई हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मामलात हैं वो हीटअप हो रहे हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो, जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है, आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, खतरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। ये आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का ऐलान कर रखा है, जिसमें इनकी बहरिया, इनकी फ़िज़ाइया, इनकी बड़ी फ़ौज वो इकट्ठी एक्सरसाइजेस करेगी। इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। और ये गुजरात, इंडियन और पाकिस्तानी सिंध और बिलखुसूस जो सरक्रीक का इलाका है, अरेबियन सी,
वहाँ पे इन्होंने मशकें करनी। 28,000 फीट की बुलंदी इन्होंने लॉक की हुई है। जो माहिरीन है बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के, वो इसे बड़ा अनयूजुअल समझते हैं। मेरी मालूमात या नाकिस राय ये है, आई होप कि ये गलत हो, जो भारतीय मीडिया को पढ़ने समझने के बाद बनी, कि ये चाह रहे हैं कि सरक्रीक का जो मुतनाज़ इलाका है उसमें से कुछ हिस्सा उस पर कब्जा किया जाए, एक ट्रॉफी नुमा शय भारत को दी जाए, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह बार बार जंग का खदशा जाहिर कर रहे हैं, बल्कि खदशा क्या, धमकी दे रहे हैं। तो एज अ गुड न्यूज, बागराम एयरबेस हैज बीन ऑफर्ड टू इंडिया in lieu of us vacating the Tajikistan airbase, and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट has already done its operational survey as to what is required there for the Indian contingent element to be functional in its basic capacity. So this is a very good news. I thought I'll break it up to you, and so this is something which is actually कि क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें हैं कहीं पे निशाने। तो निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं और लग गया, and it is a blessing in disguise which has happened to us, and जो strategic relevance, अब मैं कह सकता हूं खुशी से कि जो पाकिस्तान बंदरों की तरह मतलब लिटरली उछल उछल के कूद के बोल रहा था हमें कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी, तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। एंड बाय द वे, अफगानिस्तान हैज आउटसोर्स्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडिया। तो अब आ जाओ, अब क्या करोगे? अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब कहाँ यार, यू गोइंग टू गेट बैंग्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कहाँ छुपोगे? इतनी डेडली ऑर्जी मैंने कभी इमेजिन नहीं की, बट पाकिस्तान इज इन फॉर थिक शिट। एंड भाई अब ये आई थिंक जो 25,000 इन्होंने प्रॉमिस की थे ना सऊदी एंड जो इंटरनेशनल स्टेबलाइज ISF जो है ना गाजा के लिए थी, हम 25,000 ISF भेजेंगे, 25,000 सऊदी भेजेंगे। मुझे लग रहा है इन्हीं को ही अब इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा एंड संभलवाना पड़ेगा पूरा इलाका। ठीक है, इनके तो नेवी चीफ को भी वो बेचारा अपने घर पे नहा रहा था जब फोन किया कि ओ भाई सरक्रीक पहुंच जाओ, उधर कोई हरकत हो रही है, वो अपना वो हाँ सल्यूट मारो जाके, और तुम्हारे आका वहां पे होंगे। तो आका तो है नहीं, आका इनके जो टेररिस्ट तंजीम्स हैं कहती हम तो उधर ऑपरेट नहीं करते, वहां तो खाने का नहीं है, पीने का नहीं है कुछ भी, है ना, देयर आर नो फैसिलिटीज देयर, तो वहां क्या करेंगे।